ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी करे। पुरुषोत्तम मास नारायण भगवान की जय। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 7वीं और पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 7 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिन्होंने अध्याय 6 और पहले के अध्याय सुने हैं उनका भी धन्यवाद। अगर आपने अभी तक नहीं सुने हैं तो आप चैनल पर जाकर अध्याय सुनिए, क्योंकि हम शुरू से अध्याय सुनते हैं तो हमें आगे के अध्याय भी समझ आते हैं। आइए आज की कथा को शुरू करते हैं। सूत जी बोले, हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न नारद ने नारायण से किया था। सो नारायण ने जो उत्तर दिया वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। नारद जी बोले, विष्णु ने अधिमास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण किया तब हे बद्रीपते पुरुषोत्तम ने क्या किया, सो इस समय हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे वत्स, गोलोकनाथ में श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति जो कहा वह अत्यंत गुप्त है, परंतु भक्त, आस्तिक, सेवक, दम्भ रहित अधिकारी पुरुष का कहना है। अब मैं सब कहता हूँ, सुनो। यह आख्यान सत्कीर्ति, पुण्य, यश, सुपुत्र का दाता, राजा का वंश में करने वाला और दरिद्रता को नाश करने वाला एवं बड़े पुण्यों से सुनने को मिलता है। जिस प्रकार इसको सुने उसी प्रकार अन्य भक्ति से सुने हुए कर्मों को भी करना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बड़ा ही अच्छा किया जो मलमास को लेकर यहाँ आए। आप इससे लोक में कीर्ति पाएंगे। आपने जिसका उद्धार स्वीकार किया है उसको हमने ही स्वीकार किया है, ऐसा समझे। अतः इसको हम अपने समान सर्वोपरि करेंगे। गुणों से, कीर्ति के अनुभव से, ऐश्वर्य से, पराक्रम से, भक्तों को वर देने से और जो भी मेरे गुण उनमें पुरुषोत्तम जैसे लोक में प्रसिद्ध हूँ, वैसे ही यह मलमास भी लोकों में पुरुषोत्तम करके प्रसिद्ध होगा। मेरे जितने गुण हैं मैं सब आज से मैंने इसे दे दिए हैं। पुरुषोत्तम, जो मेरा नाम लोक तथा वेद में प्रसिद्ध है, वह भी अपनी प्रसन्नता का अर्थ आज मैंने इसे दे दिया है। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिमास का स्वामी हूँ। इसके पुरुषोत्तम इस नाम से इसे सब जगत में पवित्र माना जाएगा। मेरी समानता पाकर यह अधिमास सब मासों का राजा होगा। यह अधिमास जगत पूज्य एवं जगत से वंदना करवाने के योग्य होगा। इसकी पूजा और व्रत जो करेंगे उनके दुख दारिद्र्य का नाश होगा। चैत्र आदि सब मास सकाम है, इसको हमने निष्काम किया है। इसको हमने अपने समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बनाया है। जो प्राणी सकाम तथा निष्काम होकर अधिमास का पूजन करेगा वह अपने सब कर्मों को भस्म करके निश्चय ही मुझको प्राप्त होगा। जिस परम पद प्राप्ति के लिए बड़े भाग्य वाले यदि ब्रह्मचारी लोग तप करते हैं और महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं, वह दृढ़ व्रत लोग फल, पत्ता, वायु भक्षण कर रहते हैं और काम क्रोध रहित जितेंद्रिय रहते हैं। मैं और वर्षा काल में मैदान में रहने वाले, जाड़े में, शीत में, गर्मी में धूप सहन करने वाले मेरे पद के लिए यत्न करते रहते हैं। हे गरुड़ ध्वज, तब भी मैं मेरे अव्यय परम पद को नहीं प्राप्त होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्त एक मास के ही व्रत से बिना परिश्रम, जरा मृत्यु रहित उस परम पद को पा लेंगे। यह अधिमास व्रत संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ साधन होगा और समस्त कामनाओं के फल की सिद्धि देने वाला है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करना चाहिए। हल से खेत में बोए हुए बीज जैसे करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना अधिक होता है। कोई चातुर्मास आदि यज्ञ करने से स्वर्ग में जाते हैं, वह भी भोगों को भोग कर पृथ्वी पर आते हैं, परंतु जो पुरुष आदर से विधि पूर्वक अधिमास का व्रत करता है वह अपने समस्त कुल का उद्धार कर मेरे में मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है। मुझे प्राप्त होकर प्राणी पुनः जन्म, मृत्यु, भय से युक्त, आदि व्याधि और जरा से ग्रस्त संसार में फिर नहीं आता है। जहाँ जाकर फिर पतन नहीं होता सो मेरा परम धाम है। ऐसा जो वेदों का वचन है वह सत्य असत्य कैसे हो सकता है।
यह अधिमास और इसका स्वामी मैं हूँ और मैंने ही इसे बनाया है। और पुरुषोत्तम, यह जो मेरा नाम है सो ये भी मैंने इसको दे दिया है। अतः इसके भक्तों की मुझे दिन रात चिंता बनी रहती है। उसके भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण मुझे ही करना पड़ता है। कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध भी गणना में आ जाता है, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्तों का अपराध कभी नहीं गिना जाता है। हे विष्णु, मेरी आराधना से मेरे भक्तों की आराधना करना मुझे प्रिय है। मेरे भक्तों की कामना पूर्ण करने में मुझे कभी देर भी नहीं हो सकती है, किंतु मेरा मास के जो भक्त उनकी कामना पूर्ण करते हैं, उनकी पूर्ण करने में मुझे कभी विलंब नहीं होता है। मेरे मास के जो भक्त हैं वह मेरे अत्यंत प्रिय हैं। जो मनुष्य इस अधिमास में जप दान नहीं करते वे महामूर्ख हैं, और जो पुण्य कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते एवं देवता तीर्थ द्विजों से देश करते हैं वे दुष्ट अभागी हैं। और दूसरे के भाग्य से जीवन चलाने वाले जिस प्रकार खरगोश के सींग कदापि नहीं होते, वैसे ही अधिवास में स्नान आदि न करने वालों को सपन में भी सुख प्राप्त नहीं होता है। जो मूर्ख मेरे प्रिय मल मास का निरादर करते हैं और मल मास में धर्माचरण नहीं करते, वे सर्वदा नरकगामी होते हैं। प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने वाला जो प्राणी धर्म नहीं करते वे कुंभीपाक नरक में गिरते हैं और इस लोक में दुख रूप अग्नि में बैठे स्त्री पुत्र पौत्र आदि से उत्पन्न बड़े भारी दुखों को भोगते हैं। जिन प्राणियों को यह मेरा पुण्यतम पुरुषोत्तम मास अज्ञान से व्यतीत हो जाए, वे प्राणी कैसे सुखों को भोग सकते हैं। जो भाग्यशालिनी स्त्रियां सौभाग्य और पुत्र सुख चाहने की इच्छा से अधिमास में स्नान दान पूजन आदि करती हैं, उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति और पुत्र आदि यह अधिमास देता है। इनका यह मेरे नाम वाला पुरुषोत्तम मास दान आदि से रहित बीत जाता है, उनके अनुकूल मैं नहीं रहता हूँ और न ही उन्हें पति सुख प्राप्त होता है। भाई पुत्र धनों का सुख उसे सपन में भी दुर्लभ नहीं होता है। अतः विशेष करके सब प्राणियों को अधिमास में स्नान पूजा जप आदि विशेष करके शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करते हैं, वे धन पुत्र और अनेक सुखों को भोग कर पुनः गोलोक के वासी होते हैं। मेरी आज्ञा से सब जान मेरे अधिमास का पूजन करेंगे। मेरे सब मासों से उत्तम मास इसे बनाया है, इसीलिए अधिमास की चिंता त्याग कर हे रमापते, आप इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को साथ अपने लेकर बैकुंठ में जाइए। श्री नारायण बोले। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसिक वचन श्रवण कर विष्णु अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इस मलमास को अपने साथ लेकर नूतन जलधर के समान श्याम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र ही बैकुंठ के ओर चल दिए। यहीं पर अध्याय 7 समाप्त होता है। आइए अब सुनते हैं भगवान विष्णु के 33 नाम। ओम विष्णवे नमः, ओम लक्ष्मीपते नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः, ओम गुरुध्वजाय नमः, ओम परब्रह्मणे नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम सनाताय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम सुधाप्रदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम पुंडरीकाय नमः, ओम वनमालिने नमः, ओम यज्ञरूपाय नमः, ओम चक्रपाण्ये नमः, ओम गदाधाराय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दाय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, ओम वामनाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः। हिंदू धर्म में 33 कोटि प्रकार के देवों का वर्णन है, जिनमें साक्षात आदित्य स्वरूप भगवान विष्णु प्रमुख है। इन्हीं सभी स्वरूपों की आराधना के विस्तृत बारे में जानने के लिए ही इन नामों का वर्णन किया गया है।
अधिक मास में आप इन नामों को लेकर भी जो 33 दान बताए गए हैं, हर एक वस्तु के साथ आप एक नाम ले सकते हैं या आप वीडियो भी चला सकते हैं और आप अपने 33 नामों के साथ 33 दान भगवान को करिए। ये नाम डेली सुनने से भगवान विष्णु की कृपा हमें मिलती है। बोलिए पुरुषोत्तम नारायण भगवान की जय। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको कथा और भगवान विष्णु के 33 नाम अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, औरों के साथ भी शेयर करें। ऐसी ही कथाओं और महात्म्यों से जुड़े रहने के लिए चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहे। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। राधे राधे।